जब भी किसी फूड प्रोडक्ट पे लाइट अगर लिखा रहे तो इससे आपको क्या समझ आता है? या तो उसमें कैलोरी कम होगी, या फैट कम होगा, या वो इजी डाइजेस्टिव होगा। आज हम ऐसे ही लाइट क्लेम करने वाले नमकीन के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं उसमें ऐसा क्या है जो वो लाइट है या वो सेहत के लिए हैवी है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे जो इतनी सारी वीडियोस और आने वाली है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो सब आपसे मिस ना हो। किसी भी प्रोडक्ट का नाम लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते अपना एक व्यू दे रही हूँ एक प्रोडक्ट के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन उस पे ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझ सके और ये डिसाइड खुद ही कर सके कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। हल्दीराम्स के नमकीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो ये जो लाइट कहलाने वाले नमकीन है, आज मैं इसी का रिव्यू करने वाली हूँ। हल्दीराम्स के ये नमकीन बहुत ही ज्यादा फेमस है, और क्यों ना हो। ये नमकीन लजीज है, चटपटे हैं, क्रंची हैं और स्नैकिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस पे लाइट भी लिखा हुआ है। तो अगर आप खा भी रहे होंगे तो आपको ये गिल्ट नहीं होगा कि हम कौन सा नमकीन खा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हल्दीराम्स की जो ऐसी नमकीन होती है उसके बारे में इनसाइड आउट सब कुछ पता चल सके। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो लाइट को लेकर के ही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कैलोरी वाइज कितना लाइट है। इन दोनों ही नमकीन में अगर आप पीछे जा करके देखेंगे तो 100 ग्राम नमकीन अगर आप लेते हैं तो इसमें 500 से भी ज्यादा किलो कैलोरी अगर आपको मिलता है। और ये नमकीन इतनी टेस्टी होती है कि आप 100 ग्राम में आप रुक नहीं सकते, आप और भी ज्यादा भी खा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार में आपको कितनी ज्यादा कैलोरी मिल रही है। जो नॉर्मल स्नैक होता है, या फिर अगर हम ब्रेकफास्ट की भी बात करें, तो आइडियल जो कैलोरी होनी चाहिए वो 200 से 300 तक की होनी चाहिए, और ऐसी नमकीन आपको 500 किलो कैलोरी से भी ज्यादा कैलोरीज दे रही हैं, जो एक मील से भी ज्यादा है। तो ये दोनों ही कैलोरीज में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बहुत ही ज्यादा हैवी है। जो मेरा सेकंड पॉइंट है जो इन नमकीन को लाइट जस्टिफाई कर सकता है, हो सकता है कि इनमें कम फैट हो। तो चलिए अब हम फैट पे एनालिसिस करते हैं कि इन दोनों में कितना फैट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों में ही अराउंड 30 ग्राम्स फैट है, और जो हमारे डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो 20 to 25 ग्राम्स होती है। तो आप अगर सोचिए कि अगर आप नॉर्मल स्नैकिंग में ही 25 से 30 ग्राम का फैट अगर ले रहे हैं तो आपका पूरा जो दिन है उसमें आपका कितना ज्यादा फैट इंटेक हो जाएगा। और हाँ, आपको मोटापे से कोई नहीं बचा सकता अगर आप ऐसी नमकीन अपनी डाइट में डेली ले रहे हैं। तो इसमें फैट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल अगर आप इसका कंट्रोल पोर्शन में लेते हैं, यानी कि आप 100 ग्राम ना लेकर के अगर आप इसका 20 ग्राम या 30 ग्राम तक भी लेते हैं, तो स्टिल फैट कंटेंट कम हो जाता है, और आपका जो क्रेविंग है नमकीन के लिए वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको इतना ज्यादा फैट भी खाने की जरूरत नहीं है। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल को लेके। जी हाँ, ऐसी नमकीन में बैड कोलेस्ट्रॉल भी है। प्लस इसमें जो ऑयल इस्तेमाल किया गया है पामोलिन ऑयल, वो बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। पामोलिन ऑयल इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही सस्ता ऑयल होता है, तो इसलिए जो फूड इंडस्ट्री है वो इस ऑयल को प्रेफर करती है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मैं बात कर रही हूँ, उसका जो टोटल डेली इनटेक होना चाहिए वो 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, 100 ग्राम ही अगर आप खा रहे हैं, तो इसमें 11 ग्राम आपको बैड फैट मिल रहा है, यानी कि सैचुरेटेड फैट मिल रहा है, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ को आपको अफेक्ट कर सकता है। हार्ट रिलेटेड, डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। हो सकता है कि ये कार्बोहाइड्रेट पे लाइट हो, इस वजह से इस प्रोडक्ट का नाम लाइट रखा गया है। तो लेट्स सी कि अब इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। तो जब मैंने इन दोनों लाइट प्रोडक्ट मुरमुरे या भेल का जब मैंने एनालिसिस किया कार्बोहाइड्रेट पे, तो ये पाया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, यानी कि अराउंड 60 ग्राम्स हैं दोनों ही प्रोडक्ट में, जो एक्चुअल में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक करता है और आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ को इफेक्ट करता है, यानी कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो भी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर है वो यही सलाह देते हैं कि आप अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, होल लेग्यूम्स हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। जो नेक्स्ट पॉइंट है लाइट पे वो है शुगर के बारे में, कि एक्स्ट्रा शुगर इसमें कितना मिलाया गया है। तो इन दोनों ही प्रोडक्ट में ज्यादा शुगर नहीं मिलाया गया है। शायद इन दोनों प्रोडक्ट को ज्यादा मीठा भी नहीं करना था, चटपटा बनाना था, इस वजह से इसमें शुगर का जो अमाउंट है वो कम है। लेकिन इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जो शुगर कम है उसको वो कॉम्पनसेट कर रहा है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिजर्वेटिव्स पे है। प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे इस पे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलाया गया है, बस एक प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, एसिड रेगुलेटर 330। जो एसिड रेगुलेटर 330 है वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इनफैक्ट ये सिट्रिक एसिड जैसा ही होता है और हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करता है। तो इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाया गया है, जिससे आगे चल के कैंसर होने के चांसेस या फिर और भी अदर डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो ये नमकीन है वो किसी भी एज ग्रुप को दिया जा सकता है। बट एक चीज का जरूर ध्यान रखें, कंट्रोल पोर्शन में ही इस दोनों प्रोडक्ट को ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों ही नमकीन में प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं मिलाया गया, हार्मफुल कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया, और साथ ही साथ जो प्रोटीन की मात्रा है दोनों में 11 से 12 ग्राम तक है 100 ग्राम में, विच इज फेयर इनफ फॉर दीज टाइप ऑफ नमकीन्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा सोडियम के ऊपर। जो भी नमकीन्स होते हैं उसमें सोडियम की मात्रा थोड़ी हायर साइड पे ही होती है, और इन दोनों ही नमकीन में सोडियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अगर इसमें सोडियम का इन्फॉर्मेशन दिया गया होता तो हमें ये पता चलता कि कितना सोडियम हम ले रहे हैं एक नमकीन से, और हम बाकी का जो डाइट है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस जो सोडियम इनटेक है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हाइपरटेंशन है, तो उनको सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करना होता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जिनको भी कोई इस तरह की बीमारी है वो ये प्रोडक्ट को अवॉइड ही करे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें हाई फैट भी है, बैड फैट्स भी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में है, और सोडियम भी इतनी ही ज़्यादा मात्रा में होगा। बच्चे ओकेजनली इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐसा नहीं मिलाया गया है जो उनके हेल्थ को इफेक्ट कर सके। लेकिन कंट्रोल पोर्शन का ध्यान रखना है, थोड़ा कंट्रोल पोर्शन में दे, यानी कि 20 से 30 ग्राम पे दे, और ओकेजनली दे, जैसे कि वीक में 1 से 2 बार। ये जो हल्दीराम की नमकीन है इनको अच्छी तरह से एयर पैक किया गया है, जिसकी वजह से ये खराब भी ना हो और अंदर का प्रोडक्ट भी जो है वो भी सेफ रहे। तो इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताएं, और ऐसे कोई नमकीन अगर कोई ले रहा है रेगुलरली तो प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर मुझसे आप पर्सनली बात करना चाहते हैं अपने न्यूट्रिशनल नीड पे, तो foodjasus.mera.link पे जाके कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अगर आप ऐसी ही कोई नमकीन ले रहे हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे उसके बारे में भी इन्फॉर्म करें, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो जाते जाते मैं यही कहूंगी, डोंट ईट लाइट एंड स्टे हेल्दी, यू नो व्हाट आई मीन।